तो चलिए आज बात करते हैं यान मार्टेल के एक बहुत ही कमाल के नॉवल लाइफ ऑफ पाई की। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉवल सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी से कहीं कहीं ज्यादा क्यों है। इससे पहले कि हम कहानी में गहरे उतरें, जरा इस सवाल पर सोचिए। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरे नॉवल का दिल है, उसकी आत्मा है। और यही सवाल हमारी आज की बातचीत को दिशा देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस हैरत अंगेज कहानी से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। सोचिए, बीच समंदर में एक छोटी सी लाइफ बोट और उस पर एक लड़का जिसका अकेला साथी है एक 450 पाउंड का बंगाल टाइगर। बस उस हालत की कल्पना करके देखिए। तो ये जो पहली कहानी है ना, ये असल में इंसानी हिम्मत की एक जबरदस्त दास्तान है। ये एक लड़के और एक खूंखार जंगली जानवर के बीच के उस अजीब, उस मुश्किल रिश्ते की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अविश्वसनीय सफर आखिर था कैसा और इसमें क्या क्या हुआ। 227 दिन, इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। 227। ये पाई की तकलीफ और उसके धीरज का पैमाना बताता है। मतलब ये कोई एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं थी, ये 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त था। इस पूरे सफर में कई बड़े मोड़ आते हैं। रिचर्ड पार्कर के साथ अपनी जगह के लिए लड़ने से लेकर एक रहस्यमयी मांस खाने वाले टापू की खोज तक, हर दिन, हर पल चुनौतियों और अजीबोगरीब हैरानियों से भरा था। और यहीं पर रिचर्ड पार्कर का असली मतलब समझ में आता है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं है। एक तरह से रिचर्ड पार्कर पाई का ही वो हिस्सा है, वो जंगली हिस्सा जो उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना सिखाता है, जो उसे हर पल चौकन्ना रखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पाई को बचा लिया जाता है तो जापानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जांचकर्ता उसकी कहानी पर शक करते हैं। उन्हें इस जानवरों वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। और बस यहीं, इसी मोड़ पर यह नॉवेल एक जबरदस्त पलटा लेता है। जांचकर्ताओं का शक एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो अब तक सुनी गई हर बात पर सवालिया निशान लगा देता है। जब पाई पर दबाव डाला जाता है तो वो उन्हें एक दूसरी ही कहानी सुनाता है। इस कहानी में कोई जानवर नहीं है, सिर्फ इंसान है। और ये कहानी पहली वाली से कहीं ज्यादा भयानक और क्रूर है। और यहीं पर हमें वो भयानक कनेक्शन दिखाई देता है। टूटी टांग वाला जेब्रा असल में वो घायल नाविक है। खूंखार लक्कड़बग्घा वो क्रूर रसोइया है। प्यारी सी औरंगुटान पाई की माँ है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, हत्यारा बाघ रिचर्ड पार्कर वो खुद पाई है। ये खुलासा जांचकर्ताओं और हम पढ़ने वालों को एक बहुत ही गहरे और मुश्किल चुनाव पर लाकर खड़ा कर देता है। तो अब सच क्या है? कौन सी कहानी असली है? और फिर पाई खुद ही इस नॉवेल का सबसे बड़ा सवाल पूछता है। वो ये नहीं पूछता कि सच क्या है, बल्कि ये पूछता है कि कौन सी कहानी पसंद है, कौन सी कहानी बेहतर लगती है। सवाल अब सच से हटकर चुनाव पर आ जाता है। तो असल मुद्दा यही है, ये नॉवल इस बारे में कम है कि हकीकत में क्या हुआ, और इस बारे में ज्यादा है कि कहानियों में और हमारे नजरिए में कितनी ताकत होती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है और ये हमारे भरोसे और जिंदा रहने की चाहत के बारे में क्या बताता है। इस नॉवल का पूरा फलसफा, उसका निचोड़ यही है। एक तरफ है बेरहम बेमानी सच्चाई का जीवन और दूसरी तरफ है विश्वास और उम्मीद से भरी एक जिंदगी। और चुनना हमें है। और पता है, किताब के आखिर में वो जांचकर्ता भी कौन सी कहानी चुनते हैं? वही बाघ वाली कहानी, बेहतर कहानी। ये दिखाता है कि उम्मीद और किसी चमत्कार की कहानी हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। और शायद यही आखिरी सबक है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को झेलने के लिए इंसान को भरोसे और उम्मीद की जरूरत होती है। कभी-कभी जिंदा रहने के लिए हमें एक बेहतर कहानी की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में ये नॉवेल ये सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है कि हम कौन सी कहानी चुनते हैं, और हमारा ये चुनाव हमारे बारे में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए के बारे में क्या कहता है।